कोई अलग नहीं कर सकता। ये बात सुनकर ईशा काफ़ी खुश होती है और सूरज को गले लगाने की कोशिश करती है, लेकिन सूरज दूर हट जाता है और उसे कहता है कि ये ऑफिस है और तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी सेक्रेटरी हो। अगर यहाँ पर किसी ने देख लिया तो फिर बदनामी होगी। तब तक तुम आकाश से अलग नहीं होती, हम एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे। अगले ही दिन जैसे ही ईशा जाती है अपने घर, तो वहाँ पर आकाश और गुलाब सिंह और ताई माँ भी मौजूद होती है। ये चीज़ देखकर ईशा के दिमाग में एक दफ़ा आता है कि क्यों ना किसी तरीके से इनकी रिकॉर्डिंग की जाए, लेकिन आकाश पहले ही बोल पड़ता है, अगर तुमने कोई भी गलत हरकत की या सूरज के साथ रब्ता किया कि हम तीनों यहाँ पर एक साथ बैठे हैं, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इस पे ईशा चुप करके अपने कमरे में जाने वाली होती है। तभी गुलाब सिंह पीछे से आवाज़ दे देता है और ईशा को कहता है कि देखो ईशा, तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि तुम्हारी माँ को मैंने कैसे रखा हुआ है। अगर तुमने कोई भी गलत हरकत की तो तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रहेगी। ये बात सुनकर ईशा चुप कर जाती है और कहती है कि मैं कुछ भी नहीं करूँगी, तुम लोगों ने जो करना है करो। ताई माँ भी बोलती है कि सूरज से कह देना कि तुमसे दूर रहे। अगर तुम्हारे करीब उसने आने की कोशिश की या उसने तुमको आकाश से अलग करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ये बात सुनकर आकाश कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा ताई माँ, आप बेफिक्र रहे, बस आपको जो काम कहा है आपने वो पूरा करना है। तब नवाब गुलाब सिंह कहता है कि हमने जल्द से जल्द अब उस जायदाद को पूरन के नाम पे करवाना है और हमने ये करने के लिए सूरज को रास्ते से हटाना है। ये सारी बातें अंदर ईशा सुन रही होती है और फिर उसके मन में एक तरकीब आती है। वो सूरज को फ़ोन करती है और जैसे ही उसे फ़ोन करती है तो वो सारी बातें उनको सुना देती है। जो वहाँ पर प्लानिंग हो रही होती है, सूरज सारी बातें उनकी सुन लेता है। तब वो ईशा को तसल्ली देता है, ईशा को कहता है कि तुम अपने कमरे की लाइट बंद करो, मोबाइल बंद करो, मैंने सारी बातें सुन ली है। कहीं ये ना हो कि वो लोग तुम्हें नुकसान पहुँचा दे। वो माहिका को कमरे में लेकर जाती है, क्योंकि माहिका बाहर खेल रही होती है। अपने कमरे में लेकर जाती है और कहती है कि सो जाओ, सुबह तुमने स्कूल भी जाना है। गुलाब सिंह को शक होता है उस पर। जैसे ही गुलाब सिंह कमरे में आता है, क्योंकि उसको पता होता है कि इसने सूरज को फ़ोन किया होगा, जैसे ही वो अंदर आता है, लेकिन उससे पहले ईशा अपना फ़ोन बंद कर देती है। फ़ोन बंद करके वो सोने का नाटक करती है। वो फिर से बाहर चला जाता है। तब आकाश कहता है कि आप फिक्र मत करें, ये सूरज को कुछ भी नहीं बताएगी। अगर इसने सूरज को कुछ भी बताने की कोशिश की तो फिर ना सूरज रहेगा ना ये रहेगी। ताई माँ कहती है कि मैं सूरज से बात करूँगी कि ये लड़की झूठ बोल रही है। ताई माँ वहाँ से निकलती है और सीधा सूरज के पास पहुँचती है। सूरज से कहती है कि देखो सूरज, ईशा ने मुझ पे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की है कि मैं उसके साथ कुछ गलत कर रही हूँ। तुम मेरे बेटे हो और मैं तुमसे कोई मतलब नहीं रखती, ना मुझे तुम्हारी जायदाद चाहिए ना कुछ और चाहिए। ये ईशा आई थी और उसने कोई गलत बयानी की। तब सूरज कहता है, अनजान बन जाता है, हालांकि उसने फ़ोन पे सारी बातें सुन ली होती है। तब सूरज उसे कहता है कि ताई माँ, ऐसा कुछ ही नहीं होने वाला, मैंने आप पे कोई शक नहीं करना और ना ही शक करूँगा, आप बेफिक्र हो जाएं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। ताई माँ जब जाने लगती हैं तब सूरज उसे पीछे से बुला लेता है। तब सूरज उसे एक बात पूछता है कि आप आकाश के घर क्यों गई थी। ये बात सुनकर उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है कि सूरज को कैसे पता चल गया। तब ताई माँ बहाना बनाकर वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि मुझे थोड़ा ज़रूरी काम है और वैसे भी मुझे उधर क्या जाने की क्या ज़रूरत है। अगर मैं गई भी हूँ तो ईशा से मिलने के लिए गई होंगी। दोस्तों, ड्रामा सीरियल पति ब्रह्मचारी का नेक्स्ट एपिसोड और उसका अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों को बआसानी मिल सके। ड्रामा सीरियल पति ब्रह्मचारी में आप लोग देखेंगे कि ताई माँ अब खुलकर सबके सामने आ जाती है। ताई माँ ईशा से कहती है कि देखो ईशा, अब मुझे पता चल चुका है कि तुमने जाके सारी हकीकत सूरज को बता दी और तुमने चुपके से हमारी बातें भी सुन ली। लेकिन ये मत भूलना कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अगर तुमको और सूरज को अलग कर सकती हूँ और तुम्हारी शादी इसी तरीके से आकाश से करवा सकती हूँ तो तुम्हारी जान भी ले सकती हूँ। ये बात सुनकर ईशा कहती है कि मुझे अब किसी बात का खौफ नहीं है, सारे डर मैंने पीछे छोड़ दिए हैं, अब मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है और वैसे भी अपने पराये मुझे सब मालूम हो चुके हैं। मैं तो आपकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करती थी, लेकिन आपने मुझे ये सिला दिया। अगर आपको जायदाद चाहिए होती थी तो मुझे बता दी थी, मैं सूरज को कह देता, वो आपके बेटे के नाम पे सारी जायदाद कर देता।
लेकिन इतना घटिया खेल नहीं खेलना था गुलाब सिंह के साथ। तब ताई माँ उसे कहती है कि ज़ुबान मत लड़ाओ, वरना अभी आकाश को फ़ोन करती हूँ, फिर देखती हूँ तुम्हारा क्या हशर करता है। लेकिन ईशा कहती है कि मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं सूरज को तुम लोगों की हकीकत बता कर रहूँगी। ईशा फिर से जाती है सूरज के पास और सूरज से कहती है कि देखो सूरज, आज तो आखिर हो गई, हद कर दी ताई माँ ने। सूरज कहता है कि क्या हुआ। ईशा रोने लग जाती है। ईशा कहती है कि ताई माँ ने मुझे धमकी दी है कि मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगी। लेकिन सूरज कहता है कि तुम बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रही हो और मेरे काम में दखल दे रही हो। मैं अभी यकीन नहीं कर सकता तुम्हारी बातों का। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम पहले मुझे कोई सबूत ला कर दे दो ताई माँ के खिलाफ, लेकिन तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। अगर मैं अभी चला गया ताई माँ के पास और उससे मैंने बात करने की कोशिश की, वो अपनी बातों से मुकर जाएगी, फिर मेरे पास कोई सबूत नहीं होगा। तब ईशा कहती है अगर तुम्हें मेरी ज़ुबान पे यकीन नहीं है तो फिर मुझे कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारे साथ दोबारा रिश्ता जोड़ने का। तब सूरज उसे हाथ से पकड़ता है और उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, कुर्सी पे बिठाता है और उसे कहता है कि मुझे सब पता है, लेकिन फ़िलहाल मैं बिज़ी हूँ और धीरे धीरे जितने भी मेरे दुश्मन हैं, जिसने भी मेरे खिलाफ खेल खेला, सब मेरे सामने आ रहे हैं, बस तुम चुप कर कर तमाशा देखो। तब ईशा कहती है कि तुम्हें कैसे पता। सूरज कहता है कि मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, मैं सब बातों का खबर रखता हूँ, मुझे सब पता है कौन क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि ताई माँ क्या चाहती है। वो यही चाहती है कि उसके बेटे के नाम पे मेरी सारी प्रॉपर्टी हो जाए, मैं वो प्रॉपर्टी उसके नाम पे करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर वो मुझे सीधी तरह कह देती लेकिन अब ऐसा कभी भी नहीं होगा, तो मैं जल्द से जल्द आकाश से डिवोर्स लेनी होगी। डिवोर्स लेके हम दोनों फिर से शादी कर लेंगे और फिर हमें कोई अलग नहीं कर सकता। ये बात सुनकर ईशा काफ़ी खुश होती है और सूरज को गले लगाने की कोशिश करती है, लेकिन सूरज दूर हट जाता है और उसे कहता है कि ये ऑफिस है और तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी सेक्रेटरी हो। अगर यहाँ पर किसी ने देख लिया तो फिर बदनामी होगी। तब तक तुम आकाश से अलग नहीं होती, हम एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे। अगले ही दिन जैसे ही ईशा जाती है अपने घर, तो वहाँ पर आकाश और गुलाब सिंह और ताई माँ भी मौजूद होती है। ये चीज़ देखकर ईशा के दिमाग में एक दफ़ा आता है कि क्यों ना किसी तरीके से इनकी रिकॉर्डिंग की जाए। लेकिन आकाश पहले ही बोल पड़ता है अगर तुमने कोई भी गलत हरकत की या सूरज के साथ रब्ता किया कि हम तीनों यहाँ पर एक साथ बैठे हैं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इस पे ईशा चुप करके अपने कमरे में जाने वाली होती है। तभी गुलाब सिंह पीछे से आवाज़ दे देता है और ईशा को कहता है कि देखो ईशा, तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि तुम्हारी माँ को मैंने कैसे रखा हुआ है। अगर तुमने कोई भी गलत हरकत की तो तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रहेगी। ये बात सुनकर ईशा चुप कर जाती है और कहती है कि मैं कुछ भी नहीं करूँगी, तुम लोगों ने जो करना है करो। ताई माँ भी बोलती है कि सूरज से कह देना कि तुमसे दूर रहे। अगर तुम्हारे करीब उसने आने की कोशिश की या उसने तुमको आकाश से अलग करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ये बात सुनकर आकाश कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा ताई माँ, आप बेफिक्र रहे, बस आपको जो काम कहा है आपने वो पूरा करना है। तब नवाब गुलाब सिंह कहता है कि हमने जल्द से जल्द अब उस जायदाद को पूरन के नाम पे करवाना है और हमने ये करने के लिए सूरज को रास्ते से हटाना है। ये सारी बातें अंदर ईशा सुन रही होती है और फिर उसके मन में एक तरकीब आती है। वो सूरज को फ़ोन करती है और जैसे ही उसे फ़ोन करती है तो वो सारी बातें उनको सुना देती है जो वहाँ पर प्लानिंग हो रही होती है। सूरज सारी बातें उनकी सुन लेता है। तब वो ईशा को तसल्ली देता है, ईशा को कहता है कि तुम अपने कमरे की लाइट बंद करो, मोबाइल बंद करो, मैंने सारी बातें सुन ली है, कहीं ये ना हो कि वो लोग तुम्हें नुकसान पहुँचा दे। वो माहिका को कमरे में लेकर जाती है क्योंकि माहिका बाहर खेल रही होती है, अपने कमरे में लेकर जाती है और कहती है कि सो जाओ, सुबह तुमने स्कूल भी जाना है। गुलाब सिंह को शक होता है उस पर। जैसे ही गुलाब सिंह कमरे में आता है, क्योंकि उसको पता होता है कि इसने सूरज को फ़ोन किया होगा, जैसे ही वो अंदर आता है, लेकिन उससे पहले ईशा अपना फ़ोन बंद कर देती है। फ़ोन बंद करके वो सोने का नाटक करती है। वो फिर से बाहर चला जाता है। तब आकाश कहता है कि आप फिक्र मत करें, ये सूरज को कुछ भी नहीं बताएगी। अगर इसने सूरज को कुछ भी बताने की कोशिश की तो फिर ना सूरज रहेगा ना ये रहेगी। ताई माँ कहती है कि मैं सूरज से बात करूँगी कि ये लड़की झूठ बोल रही है। ताई माँ वहाँ से निकलती है और सीधा सूरज के पास पहुँचती है। सूरज से कहती है कि देखो सूरज, ईशा ने मुझ पे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की है कि मैं उसके साथ कुछ गलत कर रही हूँ। तुम मेरे बेटे हो और मैं तुमसे
कोई मतलब नहीं रखती, ना मुझे तुम्हारी जायदाद चाहिए ना कुछ और चाहिए। ये ईशा आई थी और उसने कोई गलत बयानी की। तब सूरज कहता है, अनजान बन जाता है, हालांकि उसने फ़ोन पे सारी बातें सुन ली होती है। तब सूरज उसे कहता है कि ताई माँ, ऐसा कुछ ही नहीं होने वाला, मैंने आप पे कोई शक नहीं करना और ना ही शक करूँगा, आप बेफिक्र हो जाएं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। ताई माँ जब जाने लगती हैं तब सूरज उसे पीछे से बुला लेता है। तब सूरज उसे एक बात पूछता है कि आप आकाश के घर क्यों गई थी। यह बात सुनकर उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है कि सूरज को कैसे पता चल गया। तब ताई माँ बहाना बनाकर वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि मुझे थोड़ा ज़रूरी काम है और वैसे भी मुझे उधर क्या जाने की क्या ज़रूरत है, अगर मैं गई भी हूँ तो ईशा से मिलने के लिए गई होंगी। दोस्तों, ड्रामा सीरियल पति ब्रह्मचारी का नेक्स्ट एपिसोड और उसका अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों को बआसानी मिल सके। ड्रामा सीरियल पति ब्रह्मचारी में आप लोग देखेंगे कि ताई माँ अब खुलकर सबके सामने आ जाती है। ताई माँ ईशा से कहती है कि देखो ईशा, अब मुझे पता चल चुका है कि तुमने जाके सारी हकीकत सूरज को बता दी और तुमने चुपके से हमारी बातें भी सुन ली। लेकिन ये मत भूलना कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अगर तुमको और सूरज को अलग कर सकती हूँ और तुम्हारी शादी इसी तरीके से आकाश से करवा सकती हूँ तो तुम्हारी जान भी ले सकती हूँ। ये बात सुनकर ईशा कहती है कि मुझे अब किसी बात का खौफ नहीं है, सारे डर मैंने पीछे छोड़ दिए हैं, अब मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है और वैसे भी अपने पराये मुझे सब मालूम हो चुके हैं। मैं तो आपकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करती थी, लेकिन आपने मुझे ये सिला दिया। अगर आपको जायदाद चाहिए होती थी तो मुझे बता दी थी, मैं सूरज को कह देता, वो आपके बेटे के नाम पे सारी जायदाद कर देता। लेकिन इतना घटिया खेल नहीं खेलना था गुलाब सिंह के साथ। तब ताई माँ उसे कहती है कि ज़ुबान मत लड़ाओ, वरना अभी आकाश को फ़ोन करती हूँ, फिर देखती हूँ तुम्हारा क्या हशर करता है। लेकिन ईशा कहती है कि मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं सूरज को तुम लोगों की हकीकत बता कर रहूँगी। ईशा फिर से जाती है सूरज के पास और सूरज से कहती है कि देखो सूरज, आज तो आखिर हो गई, हद कर दी ताई माँ ने। सूरज कहता है कि क्या हुआ। ईशा रोने लग जाती है। ईशा कहती है कि ताई माँ ने मुझे धमकी दी है कि मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगी। लेकिन सूरज कहता है कि तुम बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रही हो और मेरे काम में दखल दे रही हो। मैं अभी यकीन नहीं कर सकता तुम्हारी बातों का। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम पहले मुझे कोई सबूत ला कर दे दो ताई माँ के ख़िलाफ़, लेकिन तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। अगर मैं अभी चला गया ताई माँ के पास और उससे मैंने बात करने की कोशिश की, वो अपनी बातों से मुकर जाएगी, फिर मेरे पास कोई सबूत नहीं होगा। तब ईशा कहती है, अगर तुम्हें मेरी ज़ुबान पे यकीन नहीं है तो फिर मुझे कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारे साथ दोबारा रिश्ता जोड़ने का। तब सूरज उसे हाथ से पकड़ता है और उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, कुर्सी पे बिठाता है और उसे कहता है कि मुझे सब पता है, लेकिन फ़िलहाल मैं बिज़ी हूँ और धीरे धीरे जितने भी मेरे दुश्मन हैं, जिसने भी मेरे ख़िलाफ़ खेल खेला, सब मेरे सामने आ रहे हैं, बस तुम चुप कर कर तमाशा देखो। तब ईशा कहती है कि तुम्हें कैसे पता। सूरज कहता है कि मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, मैं सब बातों का खबर रखता हूँ, मुझे सब पता है कौन क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि ताई माँ क्या चाहती है। वो यही चाहती है कि उसके बेटे के नाम पे मेरी सारी प्रॉपर्टी हो जाए, मैं वो प्रॉपर्टी उसके नाम पे करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर वो मुझे सीधी तरह कह देती, लेकिन अब ऐसा कभी भी नहीं होगा, तो मैं जल्द से जल्द आकाश से डिवोर्स लेनी होगी। डिवोर्स लेके हम दोनों फिर से शादी कर लेंगे और फिर हमें कोई अलग नहीं कर सकता। ये बात सुनकर ईशा काफ़ी खुश होती है और सूरज को गले लगाने की कोशिश करती है, लेकिन सूरज दूर हट जाता है और उसे कहता है कि ये ऑफिस है और तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी सेक्रेटरी हो, अगर यहाँ पर किसी ने देख लिया तो फिर बदनामी होगी। तब तक तुम आकाश से अलग नहीं होती, हम एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे। अगले ही दिन जैसे ही ईशा जाती है अपने घर, तो वहाँ पर आकाश और गुलाब सिंह और ताई माँ भी मौजूद होती है। ये चीज़ देखकर ईशा के दिमाग में एक दफ़ा आता है कि क्यों ना किसी तरीके से इनकी रिकॉर्डिंग की जाए। लेकिन आकाश पहले ही बोल पड़ता है, अगर तुमने कोई भी गलत हरकत की या सूरज के साथ रब्ता किया कि हम तीनों यहाँ पर एक साथ बैठे हैं, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इस पे ईशा चुप करके अपने कमरे में जाने वाली होती है। तभी गुलाब सिंह पीछे से आवाज़ दे देता है और ईशा को कहता है कि देखो ईशा, तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि तुम्हारी माँ को मैंने कैसे रखा हुआ है। अगर तुमने कोई भी गलत हरकत की तो तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रहेगी। ये बात सुनकर ईशा चुप कर जाती है और कहती है कि मैं कुछ भी नहीं करूँगी, तुम लोगों ने जो करना है करो।
ताई माँ भी बोलती है कि सूरज से कह देना कि तुमसे दूर रहे। अगर तुम्हारे करीब उसने आने की कोशिश की या उसने तुमको आकाश से अलग करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ये बात सुनकर आकाश कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा ताई माँ, आप बेफिक्र रहे, बस आपको जो काम कहा है आपने वो पूरा करना है। तब नवाब गुलाब सिंह कहता है कि हमने जल्द से जल्द अब उस जायदाद को पूरन के नाम पे करवाना है और हमने ये करने के लिए सूरज को रास्ते से हटाना है। ये सारी बातें अंदर ईशा सुन रही होती है और फिर उसके मन में एक तरकीब आती है। वो सूरज को फ़ोन करती है और जैसे ही उसे फ़ोन करती है तो वो सारी बातें उनको सुना देती है जो वहाँ पर प्लानिंग हो रही होती है। सूरज सारी बातें उनकी सुन लेता है। तब वो ईशा को तसल्ली देता है, ईशा को कहता है कि तुम अपने कमरे की लाइट बंद करो, मोबाइल बंद करो, मैंने सारी बातें सुन ली है, कहीं ये ना हो कि वो लोग तुम्हें नुकसान पहुँचा दे। वो माहिका को कमरे में लेकर जाती है क्योंकि माहिका बाहर खेल रही होती है। अपने कमरे में लेकर जाती है और कहती है कि सो जाओ, सुबह तुमने स्कूल भी जाना है। गुलाब सिंह को शक होता है उस पर। जैसे ही गुलाब सिंह कमरे में आता है, क्योंकि उसको पता होता है कि इसने सूरज को फ़ोन किया होगा, जैसे ही वो अंदर आता है लेकिन उससे पहले ईशा अपना फ़ोन बंद कर देती है। फ़ोन बंद करके वो सोने का नाटक करती है। वो फिर से बाहर चला जाता है। तब आकाश कहता है कि आप फिक्र मत करें, ये सूरज को कुछ भी नहीं बताएगी। अगर इसने सूरज को कुछ भी बताने की कोशिश की तो फिर ना सूरज रहेगा ना ये रहेगी। ताई माँ कहती है कि मैं सूरज से बात करूँगी कि ये लड़की झूठ बोल रही है। ताई माँ वहाँ से निकलती है और सीधा सूरज के पास पहुँचती है। सूरज से कहती है कि देखो सूरज, ईशा ने मुझ पे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की है कि मैं उसके साथ कुछ गलत कर रही हूँ। तुम मेरे बेटे हो और मैं तुमसे कोई मतलब नहीं रखती, ना मुझे तुम्हारी जायदाद चाहिए ना कुछ और चाहिए। ये ईशा आई थी और उसने कोई गलत बयानी की। तब सूरज कहता है, अनजान बन जाता है, हालांकि उसने फ़ोन पे सारी बातें सुन ली होती है। तब सूरज उसे कहता है कि ताई माँ, ऐसा कुछ ही नहीं होने वाला, मैंने आप पे कोई शक नहीं करना और ना ही शक करूँगा, आप बेफिक्र हो जाएं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। ताई माँ जब जाने लगती हैं तब सूरज उसे पीछे से बुला लेता है। तब सूरज उसे एक बात पूछता है कि आप आकाश के घर क्यों गई थी। ये बात सुनकर उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है कि सूरज को कैसे पता चल गया। तब ताई माँ बहाना बनाकर वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि मुझे थोड़ा ज़रूरी काम है और वैसे भी मुझे उधर क्या जाने की क्या ज़रूरत है, अगर मैं गई भी हूँ तो ईशा से मिलने के लिए गई होंगी। दोस्तों, ड्रामा सीरियल पति ब्रह्मचारी का नेक्स्ट एपिसोड और उसका अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों को बआसानी मिल सके।